दूसरे इंसान को कैसे सड़क पार करवाएगा? आप बताओ। अगर मुझे ही कुछ नहीं दिख रहा, मैं आपका हाथ पकड़ के भैया ध्यान से, आगे गड्ढा है, आप नहीं पूछोगे आपने कैसे देखा? क्योंकि आपको मालूम है मुझे भी नहीं दिख रहा, और मुझे मालूम है आपको नहीं दिख रहा, तो मैं कैसे प्रिटेंड कर सकता हूं कि आगे गड्ढा है? भैया ध्यान से, आगे बस आ रही है, कैसे बोल सकता हूं? दिख तो दोनों को नहीं रहा ना। तो या तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी या नीचे वाले की आंखें खोलनी पड़ेगी। नीचे वाले की आंखें आप तब खोलोगे जब आपकी खुली होगी, और यही प्रॉब्लम है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने टीम बना ली, टीम का हाथ पकड़ रखा है, हमें भी नहीं दिख रहा आगे गड्ढा है, टीम को भी नहीं दिख रहा, रिजल्ट नहीं आता। तो बीइंग अ अपलाइन, बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ ट्रेनर, आपको अपना ज्ञान बढ़ाना है। ज्ञान क्यों नहीं बढ़ता? उसका भी बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? सर मुझे सब आता है, आई एम 100% परफेक्ट। जो भी इंसान के दिमाग में ये वाला फिलॉसफी चलता है ना, कौन सा, कि मुझे सब आता है, वो इंसान कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा फिलॉसफी, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। ये दो फिलॉसफी बड़ा गलत है दिमाग के अंदर। तो आपको ये दोनों फिलॉसफी को अभी कट करना है। पहले वाला फिलॉसफी मुझे सब कुछ आता है, वो कैसे कट होगा? आपको 24 घंटे 365 दिन लर्निंग स्टेज पे रहना है। लर्निंग मतलब सीखने की। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये सिद्धांत ही ऐसे चलता है। जब आप सीखना बंद कर देते हो तो कमाना बंद कर देते हो। सिंपल लॉजिक है। जब तक आप सीखते रहते हो कमाते रहते हो। सीखना बंद, कमाना बंद। समझ में आया? yes. तो आपको किस में रहना है? हमेशा लर्निंग स्टेज पे। मैं आज भी लर्निंग स्टेज पे हूं, और ये 5% लोग हैं, ये आज भी लर्निंग स्टेज पे। ये लोग पैसा खराब नहीं करते। पैसा इन द सेंस, आई हैड मेट मेनी पीपल, और मैं कई बार देखता भी हूं सोशल मीडिया में, जितने बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, एमडी हैं, उनके पास साला 2 या 3 ही कपड़े होते हैं। एक ब्लू जीन्स, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट पैंट, बस। साला जितना इंटरव्यू देखोगे उनको वही पहन के आते हैं। क्यों? हमारे कपड़े भरे होते हैं, और हम लोग सुबह आधा घंटा वेस्ट करते हैं ब्लैक पैंट के साथ। कौन सा शर्ट अच्छा लगेगा, या नहीं? आधा घंटा खराब होता है ना। yes. वो आधा घंटा कौन सा है? 24 घंटे में सीखो है। और वो जो 5% लोग हैं, हमको सोचना नहीं है। वो जब कबर्ड खोलते हैं तो, जैसे मेरे पास ब्लैक और ब्लू 2 ही पैंटे हैं और 2 ही शर्टें हैं, तो उसी को ड्राई क्लीन करवाना है, उसी को पहनना है। ऑप्शन साथ 0। मैं कभी भी कबर्ड खोलेगा, कभी भी ब्रीफकेस खोलेगा तो कुछ निकलेगा ही नहीं ना। जब कुछ निकलेगा ही नहीं तो सोचने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। 10 मिनट में तैयार होकर आ जाते हैं। हमारे साथ उल्टा होता है। ये ऊपर का कबर्ड 20 मिनट तो सोचने में लगता है, फिर पहनने के बाद नहीं ये तो पिछले हफ्ते पहना था, फिर उतारा, फिर पहना, नहीं आज तो सैटरडे है, आज ब्लैक पहनना है, फिर उतारा, फिर पहना। तो आपके दिन के 1.5 घंटे तो कपड़े में निकल गया भैया। तो कब काम पे कब जाएंगे? क्लियर है सर? yes. आपके कबर्ड में अगर 10 कपड़े पड़े हैं ना सर, आप सिर्फ उसमें से 20% कपड़ों को यूज करते हो, 80% कपड़ों को यूज ही नहीं करते। दैट इज 80-20 लॉ। बहुत सारे लॉ है, इतने सारे लॉ में समझाऊंगा तो रात हो जाएगी, ज्यादा नहीं समझना, थोड़ा थोड़ा। आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं, आप सिर्फ 20% रिसोर्स यूज करते हैं। आपको ऊपर वाले ने जितनी बुद्धि दी है, आप सिर्फ 20% यूज करते हैं, और जो 30% यूज करता है वो यहां आ जाता है। ऐसा नहीं है उसको दिमाग बड़ा लगा रखा है 5 किलो का, हमारा छोटा सा है, ऐसा है क्या? नहीं। जब मैं पूछ रहा था, किसी के पास 4 हाथ हैं, 4 पैर हैं,
दो मुंह हैं, बताओ मुझे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था लाइफ इज किसी के साथ फेयर नहीं है और अनफेयर नहीं, सबको दिया है उसने। आप अपनी क्वालिटीज नहीं पहचान पा रहे हैं, अगेन दिस इज योर मिस्टेक। मैंने अपनी क्वालिटी पहचान लिया, मैं यहां हूं। आपने क्वालिटी नहीं पहचाना, इतना सा फर्क है। तो हमें कहां पर फोकस करना है? अपने सेल्फ के ऊपर। अगर आप सेल्फ के ऊपर फोकस करेंगे तो आप धीरे धीरे इस 95 से निकल के 5 में आना स्टार्ट हो जाओ। नहीं, बट अगर आप गरीब मरते हो तो 100% आपका कसूर है। आपको परमात्मा ने 60 साल दिया ना मेहनत करने को, आपने क्या किया 60 साल? सोशल मीडिया किया, कपड़े चेंज किए, शॉपिंग किया, कहीं सोते रहे। लोगों को ट्रेनिंग में इतना अच्छा नींद आता है, उनको रात को नींद ही नहीं आता। रात को जब तक वो पूरा सोशल मीडिया चेक नहीं कर लेते। वंस यू ओपन द सोशल मीडिया, क्या है बीमारी है ये? वंस यू ओपन द सोशल मीडिया यू विल फाइंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ व्यूज और वीडियोस और कंटेंट जिसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। किसी का लगता है लेना देना है तो हाथ खड़ा करें, बोलो। आप अभी खोलो कोई भी फेसबुक, इंस्टा या कोई भी खोलो, इमीडिएटली पोस्ट आता है, हजारों पोस्ट आता है ना, स्क्रॉल करते रहो। एक पोस्ट का, एक मोटिवेशन का आपसे क्या लेना देना है, बताओ मुझे। आपने मोटिवेशन पढ़ लिया, फोकस, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, नेक्स्ट। आपने उसको अपने ऊपर तो इंप्लीमेंट ही नहीं किया, या किया तो फिर क्यों खोला? आप दूसरे इंसान की जिंदगी को पढ़ रहे हैं, उसका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है क्या? ना आपने उससे कुछ सीखा, तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ टाइम वेस्ट। आप मेरे मोबाइल में चेक करेंगे, सर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी ऐप नहीं है। अगर हमारे मोबाइल में 50 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन में रोज की 10 नोटिफिकेशन आती है और हम 10 बार खोलते हैं। 50 इंटू 10 500 नोटिफिकेशन, 500 नोटिफिकेशन इंटू 10, एक नोटिफिकेशन में 1 मिनट देते हैं, 30 सेकंड देते हो, 250 मिनट बर्बाद हो गए। मेरे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। अभी सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ आ रहा है क्या? नहीं, आएगा भी नहीं। क्यों? मोबाइल लेना इज नॉट प्रॉब्लम, मोबाइल को कैसे यूज करना है ये प्रॉब्लम है। मुझे मालूम है वो कैसा यूज करना है, और अभी तक का सबसे टॉप मॉडल है। ऐसा भी नहीं कि सर बहुत पुराना मॉडल है आपका, तो आपको क्या मालूम मोबाइल कैसे यूज करते हैं। जो मॉडल मेरे पास है किसी के पास भी नहीं होगा यहाँ पे। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज करना प्रॉब्लम है, हमें यूज करना नहीं आता। दिस इज द प्रॉब्लम है हमारे वेलफेयर के लिए। है तो काम ही उल्टा हो रहा है। हम वेलफेयर तो कर नहीं रहे हैं, नुकसान ज्यादा कर रहे हैं अपना, अपनी लाइफ का, अपने पैसों का और कैरियर का। इसीलिए कुछ लोग मिलते हैं, आज भी कुछ लोग होंगे, उनका उम्र 30 साल के आसपास का है और वो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 30 साल की उम्र में कौन स्ट्रगल करता है? बताओ मुझे भाई। 30 साल की उम्र में भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है 60 साल की उम्र में आप करोड़पति बन जाओगे? पॉसिबल ही नहीं। कैसे बनोगे? 50% ऑफ योर लाइफ इज खत्म। आगे क्या करोगे आप? लॉटरी थोड़ी लगेगा 10 करोड़ रुपए का, या किसी का बैग मिल जाएगा जिसमें 20 करोड़ रुपए पड़ा हो। तो आज से ही इन सब चीजों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है, तो बाकी के 30 साल एटलीस्ट ग्रो कर पाओ। किसके लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए। नहीं तो वही वाला स्लोगन इंप्लीमेंट हो जाएगा, कौन सा? कि सर मैं ना गरीब घर में पैदा हुआ, वरना तो मैं बहुत कुछ कर लेता। ऐसे लोग के आप अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेनिंग देते हो? देखिए ये बिल्डिंग बना है, बड़ा अच्छा मैं आपको दिमाग का एक
साइकिल टेस्ट बताता हूं। ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, ये बिल्डिंग बनने से पहले एक इसका नक्शा बना है, ब्लूप्रिंट बना हो। उस ब्लूप्रिंट से पहले किसी इंसान के दिमाग में एक थॉट आया कि यहां पर बिल्डिंग बनाना है 6 बिल्डिंग माले का, और उसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना है। करेक्ट है? यस। ये सीधा बिल्डिंग बन गया? आप बताओ। किसी ने तो सोचा होगा ना पहले, किसी के दिमाग में तो थॉट आया होगा, उस थॉट का प्रैक्टिकल ये बिल्डिंग। अब जब तक आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा, आगे बढ़ने का विचार ही नहीं आएगा, तो कैसे होगा? रियलिटी का पहला जो बीज होता है वो आपका दिमाग के अंदर थॉट आता है। और आप नोटिस करना, 1 मिनट में हजारों थॉट्स आते हैं, जिसमें से 90% थॉट जो है वो बेकार होते हैं। सर ने आज ब्लैक जूता पहना है, ये भी आता है। ब्लू पैंट पहना है, मैंने ब्लैक पैंट पहना है, उसके साथ व्हाइट शूज अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। आपके दिमाग में ये थॉट तो आता ही नहीं ना कि शाम को क्या करना है, या कितना सेल डालना है, इस हफ्ते कितना क्लोजिंग करना है, टीम के साथ कितनी दिन में कितनी बार बात करनी है, या टीम को कितनी बार मोटिवेट करना है। ये थॉट कहां आता है? तो रिजल्ट भी नहीं आता, बिकॉज रिजल्ट का पहला बीज क्या है और क्या थॉट आ रहा है वो आपको मालूम है सबको, या गलत कह रहा हूं? यस। कुछ लोगों के अभी आ रहा है फटाफट खत्म हो, हमें मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है, खाना खाना है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, चलता रहेगा वो। बट आपके विचार आने से मैं ट्रेनिंग 10 मिनट में नहीं खत्म करूंगा ना, क्योंकि यहां पर कुछ लोग सीखने भी बैठे हैं। सो अगर पूरी इस टीम में से अगर एक इंसान भी अपनी जिंदगी बदल लेता है तो ट्रेनिंग सक्सेस हो जाती है। तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी है? सेल्फ, अपने और अपने दिमाग के ऊपर। आपको वही स्क्रिप्चर पढ़ना है, वही वीडियो देखना है जिससे आपका दिमाग आगे बढ़ता है। एक बच्चा कुएं में गिर गया, वो 10 बार देख रहे हैं। दिल्ली में कोई गोलगप्पे खा रहा है, बर्गर खा रहा है, उसको देख रहे हैं फूडी ब्लॉग में। कोई छोले भटूरे खा रहा है अमृतसर, 25 मिनट का उसका ब्लॉग देख रहे हैं, छोले भटूरे कैसे बने, प्याज कितना डाला, नमक कितना। अरे शाम को फिर क्या निकल के आता है? एक्सक्यूज। क्योंकि आपका फोकस कहां है? छोले भटूरे पे। और आप अपने दिमाग में प्लानिंग करते हैं, इंडिया जाएंगे, इंडिया से अमृतसर जाएंगे, अमृतसर से इस दुकान पे जाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे। मालूम चलता है 60 साल कभी गए ही नहीं इंडिया, बट लाइफ का आधा घंटा खराब कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया का सिर्फ मकसद ही यही है, आपको जो दिमाग में आता है ना उसकी ऐड दिखाता है। आप अपने गूगल में एक बार सर्च करो जूता, शूज, दिन तक जूते ही दिखाता रहेगा आपको। ये सुनो, यस। क्यों? आपका सर्च इंजन उसके पास चला जाता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके दिमाग से खेलता है। क्योंकि उसको तो आपका डेटा खर्च करवाना है ना, पैसा कमाना है। पैसा मतलब आपके दिमाग के ऊपर उसे आना है। आप कुछ भी आता है ना सर्च इंजन में, कभी आप पर्स सर्च करो, जैकेट सर्च करो, तो 15-15, 20-20 दिन जैकेट ही आता रहता है। नहीं आता? यस। आता है ना? आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो आपके दिमाग में सर्च है, थॉट है, उसे कौन कैप्चर कर रहा है? गूगल। और वो आपके दिमाग के साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, खेल रहा है। और आप बार बार जैकेट टैप करते हो। और मैं पूछता हूं उनसे कितनी बार जैकेट लिया और कितना लिया? वो कहता है सर देख लिया, अगले साल लेंगे।